आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ और इसकी जनरल फॉर्म है y इज़ इक्वल टू एम एक्स। इससे पहले हमने दो ग्राफ डिस्कस किए थे जिसमें x इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट था और या y इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, ठीक है। और वो हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस आ रहा था। इस ग्राफ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर m जो है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में। लेकिन ये ग्राफ इसका जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस लाइन मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। हम इसके कोई भी पॉइंट्स ले लें, लेकिन अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो y इज़ इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में है और m जो है यहाँ कांस्टेंट है, तो ये याद रखें कि ये ग्राफ हमेशा आपका लाइन ग्राफ होगा और ये पास करेगा आपके ओरिजिन में से। अब इसमें से मैंने अब एक्सरसाइज 8.1 में से 2 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स लिए हैं। y इज़ इक्वल टू 3x। अब कोई भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे। उस टेबल में आपने यहाँ पर देखें y जो है वो x इज़ इंडिपेंडेंट एंड y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। यानी आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो हमने x की कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं, लेकिन उनमें मैंने ज़ीरो ज़रूर लिया, ठीक है। हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, -1 -2। अब ये x की वैल्यूज़ हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब हम x की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो ये y ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन वी पुट x इज़ इक्वल टू 1 तो 3 1s are 3। और जब हम x की वैल्यू लेंगे 2 तो 3 2s are y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो -1 इंटू 3 -3 आ जाएगा और -2 इंटू 3 -6। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे -2 -6 -1 -3 0 0 1 3 2 6। आप इन के अलावा अपनी मर्ज़ी से x के और y के पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि बहुत बेहतर ये होता है कि आप ज़ीरो पर और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ लें ताकि आपका एक बैलेंस किस्म का ग्राफ बनेगा। इसके बाद इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पेपर पर लोकेट करना है, ठीक है। अब देखें y की मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है या -6 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो हमने +6 और -6 लेना है। अब ये यूनिट हम अगर 1 2 3 लेते हैं और हमारे पास ग्राफ में कम जगह है तो फिर हमारा बहुत बड़ा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये ज़ीरो लिया है तो इनका डिफरेंस हमने 2 2 कर लिया। इसका ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8। एग्जैक्टली उसी तरह से नेगेटिव में भी -2 -4 -6 -8 लिया। अच्छा, x की वैल्यूज़ हमारी एक्सटेंड कर रही हैं फ्राम +2 टू -2, यानी ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 0 1 2 और -1 -2। अब ये पॉइंट हमने लोकेट करने हैं। पहला पॉइंट है -2 -6, दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये देखें, पहले हम चलते हैं -2 पे और फिर ये हमारा -6 है, ठीक है। तो ये -2 और ये -6, तो पॉइंट हमारा ये आ जाएगा A -2 -6। दूसरा है जी -1 एंड -3। अब देखिए, हमने ये 2 लिया है और ये -2 ये -4 लिया है, तो ऑब्वियसली इनके दरमियान में -3 आएगा। तो ये -1 और यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए 0 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा ओरिजिन पे आएगा पॉइंट, और इसको हमने ओरिजिन पे ले लिया, ये C पॉइंट है। इसके बाद है जी 1 3। जब हमने x1 लिया तो y अगेन 3 आ रहा है। 3 हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली 2 और 4 के सेंटर से हमारी ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा D पॉइंट आ गया 1 3। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया है 2 6, तो हमने x एक्सिस पे ले लिया 2 और इसको हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर लेके जाएंगे सीधा और यहाँ पर 6 के पैरेलल लेकर आएंगे, तो ये हमारा E पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन है वो किसकी है, y इज़ इक्वल टू 3x की लाइन बनी है।
और इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, और ये कहाँ से पास करी है, ये पास करी है हमारे ओरिजिन से। तो y इज़ इक्वल टू mx टाइप की कोई भी हमारे पास लाइन होगी तो वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। अच्छा, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2x, तो अब इसको हमने चूँकि इस फॉर्म में लिखना है तो माइनस का साइन हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इज़ इक्वल टू -2x यही फॉर्म आ जाएगी। इसका आप टेबल बनाएं, x की वैल्यू लें, फिर आपके पास y की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आएंगी, आप इसका ग्राफ खुद बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इसलिए ये मैंने क्वेश्चन आपका लिया है। 3y इज़ इक्वल टू 5x। अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 3 को हम इधर डिवाइड करेंगे, 5/3x आएगा। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू 0, 1, 2 या 2, 3, 4 लेने के बजाय हम x की ऐसी वैल्यू लें कि चूँकि ये डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो वो उससे कैंसिल हो जाए। अब यहाँ आप देखें कि मैंने x की एक वैल्यू जो है वो तो 0 ली है, क्योंकि 0 पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। फिर उसके बाद मैंने x की वैल्यू ली है 3। क्यों 3 लिया है? क्योंकि नीचे 3 है, 3 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ मैंने दूसरी वैल्यू उसकी 2 या 4 लेने के बजाय 6 ले ली है, 5 भी नहीं लिया, 6 ले लिया। क्यों लिया है जी? 3 1 से 3, 3 2 से 6 हो जाएगा, और ये 5 2 से 10 आ गया। इसी तरह से यही वाली वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली, तो आप देखें कि हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो बड़े ईजीली आ जाएंगे। अब देखें x की वैल्यू जो है वो +6 से -6 तक जा रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ ग्राफ पेपर पे ये देखें x कोऑर्डिनेट लिया जो है 1 2 3 4 5 +6 -1 -2 -6 -7, और ये वैल्यूज़ हमारी जा रही हैं 10 तक। तो जाहिर बात है कि अगर हम 10 का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा बहुत ऊपर और नीचे चला जाएगा। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए यूनिट हमने 2 2 ले लिया, यानी ये 2 ले लिया, 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10। अब हमारा पहला पॉइंट है 6 10। अब ये देखें जी x 6 है और यहाँ पर 10 के सामने ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। 3 5, अब 5 ऑब्वियसली ये इनके दरमियान में होगा, 4 और 6 के, ठीक है। ये मैंने हल्की सी लाइन ड्रॉ की है। अगर आप प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ये यूनिट डिस्टेंस इक्वल लेंगे, ये भी इक्वल लेंगे, और इनको ज्वाइन करने के लिए आप हल्की सी स्ट्रेट लाइन यहाँ से इधर। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास 0 0 0 0 रीजन, ठीक है। -3 देखें, x इज़ -3, y इज़ -5, ये -5, ये देखें 4 और 6 के दरमियान में, और -6 एंड -10। इन सारे पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास अगेन स्ट्रेट लाइन आ रही है, और वो स्ट्रेट लाइन नहीं है सिर्फ, बल्कि वो ओरिजिन से भी पास कर रही है। तो अब जब भी हमारे पास y इज़ इक्वल टू mx टाइप की कोई भी एक्सप्रेशन होगा जहाँ m कांस्टेंट है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच विल पास थ्रू द ओरिजिन।